कौमी सलामती से मुतालिक अहम फैसले। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी कारकुनों की सिक्योरिटी इकदामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम आईजीज़ शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवान अमल दरामद की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राबता रखें। बानी PTI की रिहाई के हक में PTI का उमर अयूब की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। PTI अरकान पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। अरकान को इलेक्शन कमीशन के बाहर शाहराह दस्तूर पर रोक दिया गया। PTI अरकान पार्लियामेंट के नारे। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम मुकम्मल। तमाम फीडर्स पर बिजली बहाल। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 32 फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन की जानिब से फीडर्स ज़बरदस्ती चलवाने से फॉल्ट आया था। फॉल्ट के बायस ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। पूछा जाए कि इंटेलिजेंस में नाकामी क्यों हो रही है, इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार है कौन? कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले में 5 बहादुर जवानों की शहादत पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मुल्क की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। CPEC मंसूबे को पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। रहनुमा MK पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क का कर्जा उतारने के लिए नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान पहल करें। वफाकी बजट नॉर्मल बजट है। जो बजट पेश करते हैं वो इसकी तारीफ करते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं वो बजट पर तनकीद करते हैं। स्वात वाकया अहम मसला है, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन और कानून को रोंदते हैं। ना सिर्फ लोगों को मारा जाता है बल्कि आग लगाकर तमाशा भी देखा जाता है। हम लोगों की लाशों को जलाकर क्या साबित करते हैं? हमने इस मसले का नोटिस ना लिया तो ये अनारकी हमें जला देगी। हमने दीन को इस्तेमाल किया है, उलमा का फ़र्ज़ है इसका नोटिस लें। हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझे हुए हैं कि परवाह ही नहीं मुआशरा कहाँ जा रहा है। सिर्फ इस माह में सरगोदा और स्वात में 2 लोग जत्थों ने हलाक कर दिए। ये खतरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बयान। कहा, दुनियावी और दीनी एतबार से सफाई का हक हर मुल्ज़िम को हासिल है। इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद की निशानदेही करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। स्वात के इलाके मदीन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल और पुलिस स्टेशन जलाने के वाक़यात की FIR दर्ज। पुलिस ने तौहीन मजहब का अलग मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुल्ज़िम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुल्ज़िम हलाक हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब के मजमूई कर्जों में 23 अरब रुपए की कमी हुई है। मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने से पहले पंजाब 1708 अरब रुपए का मखरूज था। आज कर्जा 1685 अरब रुपए रह गया है। हुकूमत ने बजट में आवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ लाद दिया है। कौम 2800 अरब रुपए ऐसे अदा कर रहे हैं जिसकी बिजली बन ही नहीं रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिर्फ नूरा कश्ती चल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अरकान असम्बली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं मुल्क के तमाम इदारों को बेच देना चाहिए। वज़ीर ख़जाना ऐसी निष्कारी का बयान कैसे दे सकते हैं? इस तरह के फरमान जारी करने से पाकिस्तान नहीं चलेगा। आवाम पैसे खर्च कर रही है और मनपसंद लोग बन रहे हैं।
मजलिसी रावलपिंडी ने PTI के 4 रहनुमाओं शहरियार रियाज, अजमल साबिर, चौधरी अमीर अफजल और तैमूर मसूद अकबर के नजरबंदी अहकाम जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके 15 दिन अडियाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। PTI रहनुमाओं की नजरबंदी की सिफारिश महकमा पुलिस ने की थी। महकमा पुलिस की सिफारिश की तौसीक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने की। लोधरा में मुबैना तशद्दुद और आग से झुलसने के बाद घर में काम करने वाली 12 साला लड़की की हालत ख़राब। पुलिस ने एक खातून समेत 5 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। मुतासरा लड़की की वालिदा का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सड़क बंद करके एहतजाज करने पर थाना बनीगाला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में शोएब शाहीन, आमिर मुगल, आलमगीर खान समेत दीगर मुजाहिरीन नामजद। पुलिस ने 11 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन का तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, 2 अफराद जख्मी। रूसी हमले से जुनूब मगरिब में कई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। 3 माह में यूक्रेनी तवानाई सेक्टर पर रूस का ये 8वां हमला है। 2 साल में रूसी हमलों से यूक्रेन का तवानाई सेक्टर बुरी तरह तबाह हो चुका है। इंसानी स्मगलिंग और घरेलू मुलाजमीन के इस्तेहसाल का इल्ज़ाम साबित होने पर स्विट्ज़रलैंड की अदालत ने बरतानिया के अमीर तरीन हिंदुजा ख़ानदान के 4 अफराद को सज़ा सुना दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जिनेवा में हिंदुजा ख़ानदान ने भारत से लाए गए घरेलू मुलाजमीन को 18 घंटे की मशक्क़त की उजरत $8 से भी कम अदा किए। स्विट्ज़रलैंड की अदालत ने प्रकाश हिंदुजा और उनकी अहलिया को 4.5 साल जबकि 2 बेटों और बहू को 4 साल सज़ा सुनाई है। हिंदुजा ख़ानदान की मिल्कियत का तखमीना 37 अरब पाउंड है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी और दादू में 44 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। नवाबशाह में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में गर्मी की शिद्दत का एहसास 42 डिग्री है। हैदराबाद में 34 डिग्री की गर्मी में 41 डिग्री का एहसास। लाहौर में 36 और मुल्तान में 32 डिग्री वाली गर्मी 40 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम या रात गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबरदस्ती फीडर्स चलाने पर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हो गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फॉल्ट के बायस ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। दिन 2 बजे मुजाहिरीन जबरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर्स चलाए। जबरदस्ती फीडर्स चलाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल कलामी की, मोबाइल फ़ोन छीन लिए। शदीद गर्मी में शहरियों को मुश्किलात। कहा वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में सियासी मैच चल रहा है, परेशानी अवाम भुगत रहे हैं। यहाँ पे एक सियासी मैच वफाक और सूबे का चल रहा है। वज़ीर आला जाता है ग्रेड, वहाँ पे बिजली ऑन करता है, वफाक फिर बंद कर देता है। आप इसमें अच्छी बनती है, लेकिन आवाम के लिए सब मसाइल उन्होंने बनाए हुए हैं। एक हमें वज़ीर आला साहब मिले हैं, गंडपुर साहब डायलॉग मार लेते हैं और कोई उस पर अमल दखल नहीं होता है। लीडर है अपने अपने उस मसलों में लगे हुए हैं और ये बिजली का मसला कोई हल नहीं करता। मेहरबानी करें ज़रा इस पे कुछ गौर करें। न जी ये पीटीआई का इधर कोई भी नहीं नजर आता। 5 साल बाद फिर ये आ जाएंगे सारे पीटीआई को जी वोट। अवाम पर हुकूमत ने बजट में अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ लाद दिया। कौम 2800 अरब रुपए ऐसे अदा कर रही है जिसकी बिजली बन ही नहीं रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिर्फ नूरा कश्ती चल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अरकान असम्बली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं मुल्क के तमाम इदारों को बेच देना चाहिए। वज़ीर ख़जाना ऐसी निजकारी का बयान कैसे दे सकते हैं? इस तरह के फरमान जारी करने से पाकिस्तान नहीं चलेगा। अवाम पैसे खर्च कर रहे हैं और मनपसंद लोग पनप रहे हैं। मुल्क भर के 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में तलबा को गैर कानूनी तौर पर दाखिले दिए जाने का इंकिशाफ। 1200 से ज़ायद तलबा 15 मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं। कॉलेजेस ने तलबा से फ़ीस और दीगर अखराजात की मद में 1 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए हैं। वफाकी हुकाम का कहना है PMDC ने 15 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को पिछले साल दाखिले देने से रोका था।
इन 15 कॉलेजेस को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर जुज़वी रिकॉग्निशन दी थी। PMDC प्रेसिडेंट का कहना है कि 18 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के हवाले से FIA की तहकीकात जारी हैं। इन कॉलेजेस में कराची, सांगढ़, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं। खुर्रम के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला। धमाके के नतीजे में 5 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक वाक़े में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक और 3 सिपाही शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शुहदा के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। गजा बहरान पर बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफ़ी। अमरीकी महकमा खारजा के इसराइल फ़लस्तीन उमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े की वजह ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ बताईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक एंड्रयू मिलर बाइडन इंतजामिया की गजा जंग पॉलिसी के नाक़िद रहे हैं। एंड्रयू मिलर से पहले बाइडन इंतजामिया के 8 दीगर एहलकार भी गजा जंग पर एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मिलर का इस्तीफ़ा काबिल ज़िक्र है क्योंकि ये इसराइल फ़लस्तीन पॉलिसी साजी में किरदार अदा करने वाले आला तरीन ओहदेदार थे। गाज़ा पट्टी में इसराइल की बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस के मशरिक में इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर गोलाबारी की गई। हमास ने नस्ब बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शहरियों की डाकुओं को पकड़ने की कोशिश। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। शहरियों ने डाकुओं की मोटरसाइकिल जला दी। गुज़श्ता रोज़ मवाज कोट में मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान डाकू सर पर गोली मारकर एक नौजवान की जान ले गए। कराची में रवा साल डकैतियों में मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 78 हो गई। लाहौर के इलाके बागबानपुरा के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में कब्र से 6 माह के बच्चे की लाश गायब। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तदफीन 17 जून को की गई थी। अहले खाना कब्रिस्तान गए तो कब्र खोद कर बच्चे की लाश निकाल ली गई थी। बच्चे के वालिद नासिर ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना बागबानपुरा में दरख्वास्त दे दी। पेशावर के इलाके बशीराबाद में पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। हालत खतरे से बाहर। पुलिस का मौक़िफ़ है कि गाड़ी में सवार अफराद को नाकाबंदी पर रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने रुकने की बजाय गाड़ी पुलिस पर चढ़ा दी। गाड़ी को मशकूक समझकर पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग के इल्ज़ाम में अबाबिल फोर्स के 2 एहलकार क्वार्टर गार्ड कर दिए गए। भारत जाकर शादी करने वाली सीमा हैदर के पहले शौहर का बच्चों की तहवील के लिए सदर पाकिस्तान और नेपाली सदर को खत में कहा गया है कि बच्चे खुद नहीं गए बल्कि उन्हें नेपाल से अगवा करके भारत ले जाया गया। बच्चे मां के साथ नेपाल 10 मई 2023 को विजिट पर गए थे। बच्चों को खटमंडू एयरपोर्ट से अगवा करके भारत मुंतकिल किया गया। सीमा के दूसरे शौहर सचिन मीना ने बच्चों को जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में रखा। खत में कहा गया है कि बच्चों पर तशद्दुद करके उनका मजहब तब्दील किया जा रहा है। बच्चों को नेपाल से भारत मुंतकिल करना इंसानी स्मगलिंग का मामला है। कराची यूनिवर्सिटी में 48 इंच कोतर की मेन लाइन की मरम्मत की जाएगी। मरम्मती काम के दौरान नीपा, सखी हसन और सफूरा हाइड्रेंट्स आज और इतवार को बंद रहेंगे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक तीनों हाइड्रेंट्स पर ऑनलाइन टैंकर सर्विस भी 2 रोज़ मुअत्तल रहेगी। मिटियारी में नौजवान ताजुर नरेश कुमार लापता, भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नरेश कुमार को डेरोलाल से हैदराबाद घर जाते हुए गाड़ी समेत अगवा किया गया। पुलिस की तफ्तीश जारी। पुरअसरार तौर पर गायब होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन हयात तारड़ ने इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता कर लिया। भाई ने बयान में कहा कि हयात तारड़ हब्से बेजा में नहीं थे, खुद कहीं गए हुए हैं।
जराये के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हयात तारड़ मुख्तलिफ इल्जामात के बायस मुअत्तल थे और 30 मई से पुरअसरार तौर पर गायब थे। मुलजिम पर पासपोर्ट्स के इजरा में बेज़ाब्तगी और करप्शन का इल्ज़ाम है। हयात तारड़ के अहल खाना ने पासपोर्ट हुकाम पर हब्से बेजा में रखने का इल्ज़ाम आयद किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पासपोर्ट हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज ने अमेरिका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।